हेलो एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। तो गाइस देखिए बाहर का मौसम कुछ इस तरीके से है। अभी बादल लगे हुए हैं। रात बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई थी तो अभी भी बादल लगे हुए हैं। बारिश हो सकती है क्योंकि बादल काफ़ी हैं। तो गाइस यहाँ पे चलिए अपने काम में लग जाते हैं सीधा। सुबह 5:30 बजे उठकर सीधा आ गई थी मैं किचन में। सबसे पहले तो मैंने पानी वगैरह पी लिया है और मुँह हाथ वगैरह सब धो लिया है। तो गाइस फिर सीधा आ गई थी मैं किचन में। यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ मैं लड्डू के टिफ़िन बनाने की। तो सबसे पहले मेरा यही काम रहता है पानी पीने के बाद, और मुँह वगैरह मैंने धो लिया था। तो गाइज यहाँ पे आज बना रही हूँ मैं उसके लिए नमकीन जवे, क्योंकि टिफ़िन में उसके भेजने आज मुझको जवे, क्योंकि उसने रात ही बोला था मम्मी सुबह नाश्ते में आज जवे बनाना है। तो यहाँ पे सारी तैयारी मैंने कर ली है। सबसे पहले जवों को भून लिया था गोल्डन ब्राउन होने तक। फिर आधा इसमें मैंने आलू कट किया है और प्याज, आधी प्याज ही कट की है क्योंकि उसके लिए ही बनाने हैं थोड़े से जवे। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें डाल दी थी अजवाइन। अजवाइन होने के बाद डाल दी थी इसमें प्याज और आलू। प्याज आलू में दोनों को एक साथ ऐड करती हूँ ताकि आलू भी अच्छे से भुन जाए और बाद में कच्चे ना रहे, क्योंकि जवे ना काफ़ी जल्दी बनकर हो जाते हैं तैयार। जवे मैगी से भी जल्दी बनकर हो जाते हैं तैयार। तो गाइज यहाँ पे मैंने उनको अच्छे से भून लिया था, फिर ऐड कर दिए थे इसमें जवे। और मैंने यहाँ पे मिर्च ऐड नहीं की है क्योंकि वो मिर्च बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो यहाँ पे ढककर उस जवों को पका लेंगे। फिर मैं यहाँ पे उसका दूसरा टिफ़िन पैक कर देती हूँ। ये मैं फ्रूट उसका आज एप्पल भेज रही हूँ। तो गाइज ये फ्रूट वगैरह जो भी मुझे भेजने होते हैं वो मैं दूसरे टिफ़िन में भेजती हूँ, क्योंकि उस टिफ़िन में इतना स्पेस नहीं है और फ्रूट मैं अलग टिफ़िन में भेजती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसके लिए एप्पल कट करके रख दूँगी टिफ़िन में। तो गाइज़ ये वाला टिफ़िन हो चुका है पैक और लड्डू भी आ चुकी है। तो जमे इधर पकते रहेंगे मेरे, वो बनकर हो जाएंगे तैयार। तो गैस को मैंने कर दिया है बंद। तो चलिए पहले मैं उसको तैयार करके आ गई थी सीधा किचन में। उसको कपड़े वगैरह मैंने पहना दिए हैं और फिर सीधा चेक कर लेते हैं यहाँ पे अपने जवे। तो जवे बनकर हो गए हैं तैयार। तो चलिए गाइज़ इसको कर देते हैं टिफ़िन में पैक। तो देखिए यहाँ पे मैंने टिफ़िन में कर दिए हैं पैक और दोनों टिफ़िन उसके हो गए हैं तैयार। फिर सीधा चलते हैं लड्डू के पास। अभी उसको मुझे जूते वगैरह पहनाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे उसका बैग तैयार कर दूँगी, टिफ़िन बॉक्स वगैरह सब रख दूँगी और हैंकी वगैरह। तो उसका यही रहता है कि वो अच्छे से खुद भी चेक करती है एक बार अपना बैग। तो मैं उसको सब कुछ यहाँ पे दिखा रही थी कि देखो मैंने सब कुछ रख दिया है, फिर भी पीछे से वो खुद से चेक करती है कि मम्मी कभी भूल ना जाए। तो गाइज यहाँ पे फिर उसको मैं जूते पहना दूँगी और टाइम भी 6:15 के लगभग हो गया था। उसकी वैन आने का टाइम हो चुका था। तो इस सुबह ही रहता है बच्चों का और उठना भी टिफ़िकल्ट है। वैसे इसको आलस आता रहता है इस टाइम ना, लेकिन फिर भी ये उठ जाती है, अभी छोटी भी है। तो गाइस 5:30 बजे हम तीनों की शुरुआत हो जाती है मॉर्निंग की, और सुबह 5:30 बजे से लग जाते हैं हम अपने काम पर। तो गाइस यहाँ पे लड्डू तैयार हो चुकी है, तो वो थोड़ा अभी वेट कर रही है, वैन आने में थोड़ा टाइम है। तो यहाँ पे मैं अपना बाकी का काम कर लेती हूँ टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो यहाँ पे मैट को अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी ब्रश से, क्योंकि मैट को झाड़कर अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती है। तो मैं हर दूसरे दिन इसको ब्रश से साफ़ कर देती हूँ। तो गाइज़ मैट को साफ़ करके मैंने रख दिया है एक साइड, और फिर यहाँ पे बिस्तर को अच्छे से, अब जो मैंने चादर वगैरह अभी तक कुछ भी फोल्ड नहीं की थी। तो यहाँ पे लड्डू जा रही है स्कूल, तो उसके पापा ही नीचे वैन में बिठा के आते हैं। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले अपने कपड़ों को कर दूंगी फोल्ड। और देखिए बारिश काफ़ी हो चुकी थी रात को ना, सारे में गीला गीला हो रखा है। तो यहाँ पे लड्डू और लड्डू के पापा चले गए हैं छोड़ने उसको वैन में। वैन का भी नीचे जाके थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी तक वैन नहीं आई थी।
तो इतने में अपने बाकी के काम समेट लेती हूँ। तो गाइस सबसे पहले मेरा यही काम रहता है लड्डू को स्कूल भेजना, उसके बाद मेरे बाकी के काम होते रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने जो चादर हम रात को ओढ़ते हैं उनको फोल्ड करके रख दिया एक साइड, और फिर बेडशीट की चादर में यहाँ पे झाड़ लूँगी। तो गाइस देखिए जैसे मुझे टाइम मिलता है ऐसे मैं कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे सब उठे हुए हैं, तो अभी मैं रूम की साफ़ सफाई लगे हाथों कर दूँगी, यहाँ पे बेडशीट वगैरह झाड़ दूँगी। तो फिर बाद में ना हस्बैंड जी आकर लेट जाते हैं, कभी कभार वो अपना फिजिकल वगैरह भी ऊपर करने के लिए चले जाते हैं, वरना कभी कभार होता है कि लड्डू को वैन में छोड़ के आके सो जाते हैं। तो इससे इतने में उसको छोड़ के आएंगे तो मैंने अपनी चादर को अच्छे से सेट कर दिया बेड पे झाड़ के। तो इधर मैं अपने सोफ़ों के कवर वगैरह सब एक एक बार झाड़ के दोबारा से बिछा दूंगी। वैसे दिन में 2-3 बार हो ही जाता है इनको ना सेट करने पर, क्योंकि जब भी बैठता है तभी इकट्ठा हो जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे सारी साफ़ सफाई रूम की मेरी शुरू हो चुकी है। वैसे तो मैं रात को भी समेट कर सोती हूँ, लेकिन सुबह भी काम फैल ही जाता है, और जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो काम ऐसे ही फैल जाता है पूरे घर का। अब यहाँ पे मेरी सुबह की साफ़ सफाई शुरू हो चुकी है। तो गाइस देखिए यहाँ पे सब कुछ सेट कर दिया है, सारा सामान मैंने समेट लिया है। अब बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो अभी तक झाड़ू वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लगाई थी, क्योंकि सुबह सबसे पहले मेरा यही रहता है कि उसको लेट ना हो जाए, क्योंकि वैन वाला ज़्यादा देर तक नहीं रुकता है और इंतज़ार कराना भी अच्छी बात नहीं होती। तो मैं टाइम से पहले ही सोचती हूँ कि वो तैयार हो जाए, बाकी काम तो होते ही रहेंगे। और गाइस काम तो पूरा दिन ही चलते रहते हैं घर के। तो यहाँ पे पूरे घर में झाड़ू मैंने लगा दी है, और बाहर ना बारिश काफ़ी तेज़ आ चुकी है। जैसे ही लड्डू को वैन में बिठा के आए थे हस्बैंड जी, तो उसी टाइम बारिश आ चुकी थी। तो फिर वे अपना आके लेट गए थे। तो गाइस इधर हस्बैंड जी कर रहे हैं आराम, वो आकर सो चुके हैं दोबारा से, और मैं लग गई हूँ सीधा अपने कामों पर। तो झाड़ू लगाने के बाद नंबर आता है पोछा लगाने का, और बाहर की साइड बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे इस वाले रूम में मैंने पोछा लगा लिया है। तो 2-3 बार मैं पोछा मार देती हूँ, जब तक कि मुझे तसल्ली नहीं होती कि साफ़ सुथरा हो गया है। वीडियो मैंने छोटा छोटा दिखाया काट काट के, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती गाइस। तो इसीलिए मैं 2-3 बार यहाँ पे पोछा लगा देती हूँ, जब तक कि पूरा साफ़ ना हो जाए। तो अंदर वाले रूम में पोछा लग चुका है, और लाइट मैंने बंद कर दी है, क्योंकि उन्हें थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था लाइट की वजह से। फिर बाद में गेट भी बंद कर दिया था रूम का। तो गाइज फिर आ गई थी मैं दूसरे वाले रूम में। तो इधर भी मैं 2-3 बार पोछा लगा लूँगी। मैं थोड़ा थोड़ा करके वीडियो में दिखा रही हूँ, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। इस वाले रूम में भी कंप्लीट हो चुका है पोछा। फिर बाहर लॉबी में आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सारे में एक बार पोछा लगा लूँगी। और मम्मी भी ऊपर आ गई थी, तो मम्मी किचन में चाय वगैरह अपनी बना रही है। तो मम्मी सबसे पहले घर में उठ जाती है। वैसे आम तीनों 5:30 बजे उठ जाते हैं। मम्मी का काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि दीदी को भी कुछ को स्कूल भेजना होता है और मुझे लड्डू को। तो हम दोनों अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, इतने मम्मी का नहाना वगैरह सब हो जाता है। तो मम्मी अपने लिए यहाँ पे किचन में बना रही थी चाय। तो यहाँ पे देखे गाइस बाहर ना बारिश रुक चुकी थी, और सारे में काफ़ी गंदा भी हो गया था। तो बाहर भी मैंने यहाँ पे धुलाई करने के बाद एक पोछा मार दिया था। तो पोछे का काम ख़त्म हो गया था गाइस, और टाइम हो चुका थे 7:30 यहाँ पे बज चुके थे। तो फिर सीधा आ गई थी मैं पोछा लगाने के बाद किचन में, क्योंकि यहाँ पे बनाना है हस्बैंड का नाश्ता, क्योंकि उन्हें जाना है 8 बजे। तो गाइस सबसे पहले मेरा यही रहता है कि जो काम मेरा ज़रूरी होता है पहले मैं अपना वो निपटा देती हूँ यहाँ पे। तो अभी नहाना वगैरह मेरा नहीं हुआ है, नहाना जाऊंगी मैं बाद में हस्बैंड जी का टिफ़िन बना के। तो 8 बजे भी निकल जाएंगे ड्यूटी के लिए। वैसे तो वो 9 बजे जाते हैं, लेकिन उनको 8 बजे से पहले पहले नाश्ता यहाँ पे चाहिए। तो आटा मैंने पहले ही लगा दिया था। तो यहाँ पे देखिए गाइस सबसे पहले हस्बैंड के लिए नाश्ता बना दूंगी, और उनका टिफ़िन वगैरह सब पैक कर दूंगी।
तो सीधा आ गई थी फिर मैं सीधा किचन में। तो सब्जी वगैरह मेरी रात की रखी हुई थी, तो सुबह नाश्ते में वो ही काम आ जाएगी। रात को बनाए थे मैंने करेले, तो करेले मैं और लड्डू नहीं खाते हैं क्योंकि बिना ऑयल वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो हस्बैंड के लिए बनाए थे, तो वो ही बचे हुए थे। तो यहाँ पे उनके लिए काम आ जाएंगे, नाश्ते में भी और टिफिन में भी मैं करेले ही रख दूंगी। फिर अपने लिए देखते हैं बाद में क्या ही बनाऊंगी। सुबह लड्डू के लिए बना रही थी नमकीन जवे, और अपने लिए बाद में यहाँ पे बनाऊंगी मैं सैंडविच, क्योंकि ब्रेड अभी तक रखी हुई है फ्रिज में, तो अपने लिए मैं 2 सैंडविच बना लूँगी बाद में। तो गाइस चलिए यहाँ पे लगा देते हैं नाश्ता। तो नाश्ते में ये करेले हैं, चटनी है और एक गिलास मट्ठा है। तो सबसे पहले यहाँ पे दे के आऊँगी हस्बैंड जी को। टाइम हो चुका था 7:45 यहाँ पे बज चुके थे, और जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी होती है उस दिन मेरा नहाना वगैरह पहले हो जाता है, पूजा पाठ भी मेरी पहले ही हो जाती है, बाद में मैं हस्बैंड का और अपना नाश्ता बनाती हूँ। तो जिस दिन उनको जल्दी जाना होता है फिर मैं उनका नाश्ता यहाँ पे तैयार कर देती हूँ। तो गाइज नाश्ता वगैरह उनको सब यहाँ पे करा दिया है, और बर्तन वगैरह भी सारे साफ यहाँ पे कर दिए हैं। तो लगे हाथों में किचन की साफ सफाई भी कर दूंगी। सारा काम खत्म करने के बाद सीधा जाऊंगी नहाने के लिए। अभी यहाँ पे किचन की साफ सफाई चल रही है। तो यहाँ पे ना फ्रिज भी थोड़ा गंदा हो रहा था। वैसे मैं डेली एक एक कपड़ा यहाँ पे फ्रिज में भी मारती रहती हूँ, जैसे ही मुझे थोड़ा सा भी गंदा लगता है ना, कहीं भी कुछ लगा हुआ दिखता है फ्रिज में, तो मैं साथ के साथ यहाँ पे एक कपड़ा मार देती हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पे फ्रिज भी हमेशा ऐसे ही साफ सुथरा बना रहता है मेरा। तो डेली का यही है मेरा कि जरा सा भी गंदा मुझे दिखाई दिया तो लगे हाथों यहाँ पे मैं फ्रिज को भी साफ कर दूंगी। तो थोड़ा सा ही गंदा था, क्योंकि आज यहाँ पे ना दूध वगैरह जब रखते हैं तो थोड़ा गिर जाता है। तो आज मैंने सोचा कि चलो लगे हाथों फ्रिज को भी साफ यहाँ पे कर देती हूँ। वैसे तो साफ ही था। तो देखिए यहाँ पे फ्रिज को भी अच्छे से साफ कर दिया है। तो गाइज फिर आ गई थी सीधा मैं कमरे में। तो यहाँ पे हस्बैंड जी सो गए थे आके, तो थोड़ा सा चादर वगैरह ना इधर उधर हो गई थी, तो इनको दोबारा से सेट कर दूंगी, और ऊपर ऊपर से थोड़ा सा झाड़ भी दूंगी, क्योंकि सल पड़ जाते हैं चादर में ना, और थोड़ा सा गंदा भी हो जाता है। तो एक बार दोबारा से सेट कर दूंगी। और अभी तक एक कपड़ा मैंने नहीं मारा था, आधा गीला आधा सूखा, तो अभी ये सब पे मार दूंगी एक एक करके, मेज वगैरह पे और सोफा वगैरह पे, क्योंकि डेली का ही रहता है डस्टिंग वगैरह, क्योंकि धूल वगैरह आई जाती है। और मैं पीछे की विंडो भी कमरे की खोल के रखती हूँ ताकि हवा आए। तो इस विंडो में से ना काफ़ी अच्छी हवा आती है, और फिर गर्मी का भी एहसास नहीं होता। और दोपहर के टाइम ना गाइस इसमें धूप आती है। तो देखिए गाइज एक पोछा दोबारा से यहाँ पे लग गया था, क्योंकि बारिश हुई थी तो गंदा हो गया था। तो अब देखिए यहाँ पे पूरी साफ सफाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। सब सामान मैंने सेट कर दिया है। हस्बैंड भी चले गए हैं ड्यूटी, अब सिर्फ मम्मी और मैं यहाँ पे हैं। तो भैया भी यहीं पे हैं, भैया को जाना है आज मुजफ्फरनगर, तो मम्मी भी जाएगी उनके साथ ना। प्राची की थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, तो वे दोनों जाएंगे आज मुजफ्फरनगर के लिए, निकलेंगे 11 बजे तक। तो गाइस देखिए यहाँ पे सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है, अब भी कपड़े बाकी है। तो लगे आता हूँ यहाँ पे मैं कपड़े भी धुल लूँगी। अभी तक मेरा नहाना और नाश्ता वगैरह नहीं हुआ है। टाइम यहाँ पे 9:30 हो गए थे। तो इधर एक एक पोछा मैंने दोबारा से सारे में लगा दिया था। तो गाइज अब बारी आती है कपड़े धुलने की। तो यहाँ पे जो कपड़े मेरे बचे हुए थे, वैसे आज सुबह कोई भी कपड़े नहीं धुले थे, क्योंकि जिस दिन मैं पहले ही नहा लेती हूँ तो उस दिन मैं कपड़े लगे हाथों धुल के डाल देती हूँ। तो अब यहाँ पे सबके कपड़े हो गए थे, तो कपड़ों को यहाँ पे धोने की तैयारी में लग जाती हूँ। और मौसम ना काफ़ी अच्छा हो रहा है, कभी धूप हो रही है कभी बादल हो रहे हैं। तो जब ऐसा मौसम रहता है ना, तो तब मैं बाहर की साइड ही कपड़े धुल देती हूँ, बाथरूम में बाद में धुलती हूँ। धूप में यहाँ पे कपड़े नहीं धुले जाते हैं, क्योंकि धूप ना काफ़ी तेज हो जाती है और धूप में बैठना बहुत डिफिकल्ट है। तो गाइज मौसम आज काफ़ी अच्छा था, तो आज मैंने सोचा कि चलो बाहर ही कपड़े धुल देती हूँ। मम्मी ने भी कपड़े अपने धुल दिए थे, फिर यहाँ पे सारे कपड़े मैं अपने धुल दूंगी, उसके बाद ही बाकी के काम करूंगी। तो चलिए गाइस यहाँ पे धुल लेते हैं अपने कपड़े। और हर गृहिणी को अपने काम को करने का
सही ढंग आना चाहिए। तो गाइज मेरा क्या होता है ना कि जो काम मुझे पहले लगता है सबसे पहले मैं वो काम ख़त्म कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो जो काम मुझे पहले लगते हैं पहले सबसे पहले मैं वो काम करती हूँ, और जो काम बाद में हो जाएंगे उसको मैं बाद में करती हूँ। तो मेरा यही है कि सुबह जैसा मुझे टाइम मिलता है ऐसे मैं अपने काम को कर लेती हूँ। तो अभी तक मेरा नहाना वगैरह नहीं हुआ है, नहाना मैं बाद में कर लूँगी। जो काम मेरा पहले था मैंने वो ख़त्म कर दिया है। इधर हस्बैंड जी को टाइम से टिफ़िन वगैरह नाश्ता वगैरह करा दिया है। अगर मैं नहाने चल जाती फिर उनको लेट हो जाता, तो फिर यही रहता है। और सुबह 5:30 बजे उठ के सबसे पहले लड्डू का टिफ़िन तैयार करना होता है। बाकी के काम तो पूरा दिन ही चलते रहते हैं, कभी टाइम नहीं मिल पाता हम हाउस वाइफ को। तो यही मेरा डेली का रूटीन है गाइज। तो सुबह 5:30 जिस दिन लड्डू की छुट्टी होती है सबसे पहले उस दिन मैं साफ़ सफाई करने के बाद अपना सीधा नहाने चल जाती हूँ, फिर बाद में दोनों को जगाती हूँ। तो गाइज यहाँ पे कपड़े मेरे धुल चुके हैं, फिर यहाँ पे बाल्टी को भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो कपड़ों को डाल दूंगी मशीन में ड्राई होने के लिए। और यहाँ पे अभी मौसम खुला हुआ है तो ऊपर ही डाल के आऊँगी। तो यहाँ पे मशीन में कर दिए कपड़ों को ड्राई। तो गाइज इस वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है चैनल को